हेलो एवरीवन। सो अभी हम देख रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर। वो क्या होता है? तो इट इज़ अ सिलेंड्रिकल थीन पाइप हैविंग 3 लेयर्स। ये एक सिलेंड्रिकल थीन पाइप होता है जिसमें कि 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट होता है कोर, जो कि ग्लास, सिलिका, प्लास्टिक, म्यू 1 हो गया, ठीक है, प्लास्टिक को लिख रहा है। और क्लैडिंग होगा, प्लास्टिक म्यू 2 हो गया। बफर टैकेट हो गया, जो कि प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट कोर एंड क्लैडिंग, ठीक है। ये होता है ऑप्टिकल फाइबर। और यहाँ पे लिखा है कोर इज मेड ऑफ ग्लास। कोर जो होता है वो ग्लास से बनता है, सिलिका से और प्लास्टिक से। हैविंग ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होता है देन क्लैडिंग। क्लैडिंग से विच इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक प्रोटेक्ट, जो कि प्लास्टिक से मेड होता है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट दिस, इस ये यहाँ पे कोर जो होता है वो मेड होता है ग्लास से, सिलिका से और प्लास्टिक से। और हैविंग ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो कि क्लैडिंग से प्रिवेंट करता है। क्लैडिंग विच इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट दिस। वी यूज बफर जैकेट मेड ऑफ प्लास्टिक। और हम लोग बफर जैकेट का भी यूज़ करते हैं, इस प्लास्टिक का यूज़ करके बफर जैकेट भी बनाते हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है ऑप्टिकल फाइबर का? ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड इन मेडिकल साइंस में यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट। जो रेट ऑफ फ्लो होता है ब्लड का हार्ट में, उसको हम लोग मेजर करते हैं ऑप्टिकल फाइबर से। ऑप्टिकल फाइबर इज यूज टू ट्रांसमिट 2 डायमेंशनल पिक्चर। ये ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं हम ट्रांसमिट करने के लिए 2 डायमेंशनल पिक्चर को, ठीक है। अब टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है इसे देखते हैं। इट इज राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रिज्म। ये एक राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है प्रिज्म का। आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स बराबर होते हैं। इन दिस लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस एंड बाई 45 डिग्री ऑन इनर सरफेस। जो अंदर का इनर सरफेस में 45 डिग्री एंगल होता है। क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 42। और क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 42 डिग्री होता है। एंड क्रिटिकल एंगल मैंने आपको समझाया है पहले क्या होता है, जिसमें कि एक स्पेसिफिक केस पे इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्ट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो उसको इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा टेक्स प्लेस एंड वी गेट, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और हमें मिलेगा रे डेविएट बाय 90 डिग्री, इन्वर्टेड इमेज मिलेगा एंड डेविएट बाय 180 डिग्री, इन्वर्टेड इमेज एंड रे इज अनडेविएटेड। इन्वर्टेड इमेज मिलेगा और रे जो होगा वो अनडेविएटेड होगा, ठीक है। अब देखते हैं रियल एंड एपरेंट डेप्थ क्या होता है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड रियल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ जो होता है ऑब्जेक्ट का डेंसर मीडियम के अंदर में, उसे हम रियल डेप्थ बोलेंगे। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर इट फॉर्म्स अ इमेज जस्ट अबव द ऑब्जेक्ट डेप्थ ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। जब लाइट पास करता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो वो फॉर्म करता है इमेज ऑब्जेक्ट के अबव डेप्थ के, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि इट फॉर्म्स इमेज जस्ट अबव द ऑब्जेक्ट डेप्थ ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट का जो डेप्थ है इमेज के, जो ऑब्जेक्ट का डेप्थ है, मतलब कि ये सपोज करो ये ऊपर कोई एक आप ऑब्जेक्ट रखे हो, तो इतना दूर ऊपर है तो इतना ही डेप्थ में नीचे बनेगा इमेज उसके। इस ऑब्जेक्ट का डेप्थ जो होगा वो इतना दूर है, तो ये इधर अंदर भी, ये ऑब्जेक्ट के नीचे, मतलब कि जहाँ पे इसका इमेज बनेगा वो इतना डिस्टेंस पे बनेगा। फॉर्म्स द इमेज, वही बोल रहा है कि वो इमेज फॉर्म करेगा जस्ट अबव द ऑब्जेक्ट डेप्थ ऑफ इमेज। जितना कि ऑब्जेक्ट डेप्थ का इमेज का साइज है उतना ही नीचे इमेज फॉर्म होगा। इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ, जिसे हम एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ होता है म्यू के इक्वल। शिफ्टिंग ऑफ इमेज क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ को हम शिफ्टिंग ऑफ इमेज बोलते हैं, जैसे कि ओ आई से रिप्रेजेंट करते हैं एच इंटू 1-1/म्यू के इक्वल होगा। ये शिफ्टिंग ऑफ इमेज था। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को देखेंगे।